पहुंचे हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के आदेशानुसार कि आज इस गांव में हमारे 14 साथी जेल गए थे। तो बता देना चाहता हूं यहाँ का थाना अध्यक्ष कौन है? थाना अध्यक्ष कौन है यहाँ का? रितेश पांडे। देखिए, सत्ता के नशे में इतना मगरूर हो गए ये लोग कि नौकरी यही करेंगे और रहेंगे ही। जिस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन का इलाज कर दिया जाएगा साथियों। और हमारे जो साथी जेल में पहुंचे हैं, जिनको जेल भेजा गया है, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि एक कलम से सारे मुकदमे खत्म करने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे साथियों। तो सबसे पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के पवित्र चरणों में अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए करोड़ों करोड़ों शोषितों पीड़ितों गरीबों के मसीहा विश्वतन राष्ट्रपिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए, संत रविदास को नमन करते हुए, सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, फातिमा शेख को नमन करते हुए, साहू जी महाराज को नमन करते हुए, बिरसा मुंडा को नमन करते हुए, पेरियार लाल सिंह यादव को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को जो समाज में एक नई चेतना पैदा करने का काम किया, ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए और आए हुए आज हमारे इस सभा में उपस्थित भीम आर्मी के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रवक्ता और हमारे सभी सम्मानित साथी, माताओं बहनों, छोटे बच्चे, बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का भीम आर्मी निखिल जय भीम। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में, हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। देखिए, सबसे पहले हमारे बीच में माताओं को पढ़ने का अगर अधिकार मिला है, अगर बहनों को पढ़ने का अधिकार मिला है, शिक्षित होने का अधिकार मिला है, तो माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अगर महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल खोलने का काम किया तो माता सावित्रीबाई फुले ने किया। ऐसे माता सावित्रीबाई फुले ने आपके जीवन के उद्धार के लिए अलग अलग तरीके से पाठशालाएं खोली और धर्मशालाएं खोली। जो बच्चों को क्या नाम है शिशुदान होता, उसके लिए धर्मशालाएं खोली। तो माता सावित्रीबाई फुले ने आपके लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन आपको बताया क्या जाता है कि आज शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा की देवी कौन है? बताओ बहन। आपको स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? शिक्षा की देवी किसको बताया जाता है? सरस्वती जी को। लेकिन वास्तव में अगर शिक्षा की जननी कोई है, शिक्षा की देवी कोई है, तो माता सावित्रीबाई फुले हैं। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे लोगों को नमन करना चाहिए। आज हमारे बीच में आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन आपके लिए रात दिन संघर्ष करती है। आपके ऊपर जुर्म, अत्याचार, व्यभिचार जो होते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करती है। आपको बता दें साथियों, चाहे दुनिया में, प्रदेश में, देश में कहीं भी कोई भी दुर्घटना, कोई भी दुख दर्द महिलाओं के साथ होता है, बुजुर्गों के साथ होता है, भाइयों के साथ होता है, तो भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचने का काम करती है और अधिकार दिलाने का काम करती है। साथियों, आपको बताते चले साथियों कि आज आप देख रहे हैं कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पे किसानों को रात दिन संघर्ष कर रहे हैं किसान। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जितने भी लोग हैं प्रदेश के, सभी लोग किसानों के समर्थन में हैं। लेकिन ये सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, वो लगातार आपके ऊपर जुर्म, आपके जो अधिकार उसको हनन करने का काम कर रही है। संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, संविधान में जितने भी आपके जो अधिकार हैं, सभी अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे, जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, जब तक अपने बताए हुए महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे नहीं, तब तक आपका शासन सत्ता नहीं आ सकता है साथियों। और जब तक आपका शासन सत्ता नहीं आएगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा साथियों। तब तक आपको जो अधिकार है वो मिलेंगे नहीं। जब तक आपके, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सत्ता वो चाबी है जो हर दरवाजे खोल सकती है, तो जब तक
आपके लिए सत्ता नहीं आ जाती तब तक आपका कोई दरवाजा खुला नहीं। संघर्ष आप 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए संघर्ष कर सकते हैं। संघर्ष करके क्या होगा? संघर्ष करके यही होगा कि आपके ऊपर मुकदमे लादे जाएंगे, आपको लाठियां मारी जाएंगी। लेकिन जब आपकी सरकार होगी, सत्ता होगी, तो आपको जुर्म नहीं होंगे, आपको लाठियां नहीं भाई जाएंगी, आपके ऊपर मुकदमे नहीं लादे जाएंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप संगठित हो जाएं, आप जागरूक हो जाएं, तो जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सरकार बनती है, उस दिन इस देश के नौजवानों के ऊपर कभी जुर्म नहीं होगा। अगर जितने मुकदमे लादे गए हैं, मैंने कहा कि मोदी सरकार ने कहा, मोदी ने कहा कि भाइयों बहनों 15 लाख रुपए आपके खाते में चले जाएंगे। तो हम 15 लाख तो नहीं दे सकते, लेकिन 8 बजे लाइव होकर एक बात जरूर बोल सकते हैं कि देश में जितने मुकदमे हुए हैं भाइयों के ऊपर, 8 बजे एक मैसेज आएगा कि सारे मुकदमे खत्म कर दिए गए हैं सबके ऊपर से। ये जरूर होगा साथियों, ये आजाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के लोग करेंगे। साथियों, आपके बीच में हमारे सभी सम्मानित साथी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की सरकार आएगी, हमारी माताओं बहनों के ऊपर जुर्म अत्याचार नहीं होगा। अगर जुर्म अत्याचार करने वाला हमारे बहनों की तरफ आंख उठाकर देख लिया, तो उसकी आंखों को बचने नहीं दिया जाएगा, सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। साथियों, आज हम आपके बीच में देखने आए थे। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें आदेशित किया कि जाकर देख क्या मामला है। तो मैं बता देना चाहता हूं उन लोगों को जो हमारे भाइयों को जेल भिजवाने का काम किया, उनका भी इलाज करेंगे जिस दिन आपकी सरकार आएगी, जिस दिन आपकी शासन सत्ता आएगी। साथियों, उनका भी इलाज किया जाएगा और उनका भी इलाज किया जाएगा। जो लोग आपको जेल भेजने का काम किया, उनका भी इलाज किया जाएगा। चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कप्तान हो, चाहे दरोगा हो, जिस दिन आपकी सरकार आती है उनका इलाज कर दिया जाएगा पूरी तरह से। वो सरकार की लेते हैं, सरकार की पेंशन खाते हैं, सरकार के रामोकरम पे जीते हैं, और हमारे दलित भाइयों के ऊपर, हमारे बहुजन समाज के ऊपर जुर्म अत्याचार फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम करते हैं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, तो जिस दिन आप और हम संगठित हो जाते हैं, संगठित हो जाएंगे, उस दिन आपके ऊपर जुर्म अत्याचार नहीं होगा। साथियों, तो देखिए, कोई भी संगठन होता है, संगठन में एक विचारधारा होती है, विचारधारा से काम किया जाता है। तो विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो मान्यवर साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आपकी तो संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन आज सबसे ज्यादा सत्ता में, शासन में कौन है? 3% वाले, 5% वाले। आपके पास डीएम, एसडीएम, कमिश्नर है, आपके पास मुख्यमंत्री की पावर है, आपके पास विधायक की पावर है, आपके पास किसी एक की पावर है। आप बोल सकते हैं आपके पास सबसे बड़ा पावर है वोट देने का अधिकार। अगर उस वोट के बदौलत अपनी सरकार बनाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विधायक आपके कदमों में होगा, डीएम आपके कदमों में होगा, एसपी आपके कदमों में होगा, आपको जुर्म अत्याचार नहीं होगा। साथियों, आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी ताकत दी है, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा अधिकार दे दिया है कि आपके ऊपर जुर्म अत्याचार नहीं होगा। साथियों, तो साथियों, बहुत सारी बातें कर रही हैं आप लोगों से। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, और बहुत अभी मौका मिलेगा आपके बीच में आने का, क्योंकि हमारे कुछ साथी आए हुए हैं, बाहर से आए मिलने हैं, हमें मिलना है। तो हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस ग्राम सभा के साथियों का, नौजवानों का, माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे प्रभारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई शिवरंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के का जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और भीम आर्मी जिला प्रवक्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और जितने भी हमारे भीम आर्मी के साथी हैं, वाल्मीकि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगे। और इस ग्राम सभा में 14 लोग जो जेल गए हैं, उन साथियों को क्रांतिकारी सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपके हौसले कभी टूटने नहीं दूंगा, और आपको विश्वास दिलाता हूं आपके संघर्षों के साथ निकल रहा हमेशा खड़ा रहेगा। साथियों, इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद, जय भीम।